मोहम्मद रज़ाउल मुस्तफ़ा बदायूं को आवाज़ दे रहा हूँ, वो आएँ और 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश करें। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम। दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। स्वतंत्रता दिवस के इस विशाल कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अलजामियतुल अशरफिया के यशस्वी प्रधानाचार्य जी, गौरवशाली अध्यापकगण अथवा मेरे सामने बैठे देवतुल्य छात्रगण, कस्बा मुबारकपुर के वरिष्ठ अध्यापकगण, सभी को सादर नमन। अस्सलाम वालेकुम। स्वतंत्रता दिवस के इस आयोजन में आज हम उपस्थित हैं। स्वतंत्रता दिवस भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक दिन है और ये हमें अनेक अनेक प्रकार के दृश्य दर्शाता है और हमें ये बताता है कि हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद आज किस तरह से अपने आप को सम्मान पूर्वक महसूस कर रहे हैं। साथियों, आप महसूस कीजिए, आप कल्पना करिए कि आज से 79 वर्ष पूर्व भारत की ये देवतुल्य जनता अंग्रेज शासन काल में अपने आप को किस तरह प्रेरित कर रही थी और कैसा महसूस कर रही थी। साथियों, आप कल्पना करिए, हमारे भारतवर्ष के आज प्रत्येक पाठशाला में, प्रत्येक विद्यालय महाविद्यालय में और अनेक अनेक प्रकार के सार्वजनिक स्थलों से उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक विनम्र श्रद्धांजलि भेंट की जा रही है। आखिर क्यों? आप जब धीरता से देखेंगे तो आपको यह प्राप्त होगा कि इस मुल्क को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अपने बलिदान देकर हमें पूरे हिंदुस्तान को जो स्वतंत्र कराया है, पूरा हिंदुस्तान आज उनको श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। साथियों, मैं एक और विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप कल्पना करिए कि उनके अपने देश के प्रति अपने प्राणों का बलिदान देना यह एक अद्भुत कार्य है और वह हमें दर्शाता है कि उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कितनी थी। अभी मुझसे पूर्व मेरे बड़े भाई मौलाना आमिर साहब ने आपको बताया कि भारत का प्रत्येक नागरिक आज से 89 वर्ष पूर्व उसके हृदय में एक ही रचना थी, वो यह चाहता था कि मैं अपने भारतवर्ष को स्वतंत्र करा दूं और इसके प्रत्येक नागरिक को मैं खुली हवा में सांस लेने का अधिकार प्राप्त करा दूं और मैं ये प्रत्येक नागरिक को उत्तीर्ण शिक्षा ग्रहण करने का अच्छा उत्तरदायी। साथियों, आज उन वीर सपूतों का हमें एक संकल्प लेकर के जाना है और उन वीर सपूतों द्वारा दी गई हमें प्रेरणाओं में इसको सम्मिलित करना होगा। आप कल्पना करिए कि कौन ऐसा वीर सपूत महान पुरुष रहा कि जिसने हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने के लिए, अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए उससे पूर्व उत्तीर्ण शिक्षा प्रदान न की हो। पहले उन्होंने उत्तीर्ण शिक्षा प्रदान की और प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक नागरिक को यह प्रेरणा दी है कि अगर आप भी हिंदुस्तान को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं तो आपको उत्तीर्ण शिक्षा ग्रहण करनी होगी। साथियों, आज सिर्फ अलजामियतुल अशरफिया में नहीं बल्कि भारतवर्ष के प्रत्येक सार्वजनिक स्थल से उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करने का कार्य किया जा रहा है। हमारे प्रिय अभिभावकों ने, हमारे गुरुओं ने हमें एक प्रेरणा दी है कि आज भी हम उनको ऐसी श्रद्धांजलि भेंट करना चाहते हैं जो एक कार्यक्रम तक नहीं है, हम तो उन्हें क्षण क्षण श्रद्धांजलि भेंट करना चाहते हैं। माननीय हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण
और वरिष्ठ अतिथिगण बैठे हुए हैं, मैं आपसे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा अध्यापकगण, आप कल्पना करिए, आप महसूस कर सकते हैं कि भारत के विरुद्ध और उसके समक्ष में अपने बलिदानों को देने वाले प्रत्येक वीर सपूत की यही कामना थी कि मेरे हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक खुले में सांस ले सके और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। और उसी के मिशन को लेकर आज हमारे समाज अध्यापकगण यहां उपस्थित हैं, जो हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारे प्रिय छात्रवासों, आप यहां पर उत्तीर्ण शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जो उनकी विचारधारा थी, जो उनका मिशन था, आप उसको लेकर आगे ले जाने का काम कीजिए। और यही कार्य हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतु व रिज़वान ने अल जामिअतुल अशरफिया की स्थापना करके हमारे वीर सपूतों को अच्छी और सच्ची निष्ठा के साथ श्रद्धांजलि भेंट करने का कार्य है। मैं आपको महसूस करा सकता हूं, माननीय अतिथिगण, आप कल्पना करिए कि हमारे हिंदुस्तान में, मैं तो यह कहता हूं कि अपने वीर सपूतों के विरुद्ध, उनके सक्षम में और उनके लिए पेश की जाने वाली श्रद्धांजलि एक कार्यक्रम तक नहीं रह जाए। हमें चाहिए कि हम प्रत्येक सुबह से लेकर शाम तक और वर्ष के प्रत्येक दिन में उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करें, और इस रूप को धारण करने के लिए हमें शिक्षित होना भी होगा और शिक्षित करना भी होगा। साथियों, आप कल्पना करिए, उनके मन में एक ही विचारधारा थी, उनके मन में उनकी यही मानसिकता थी कि हम भारतवर्ष को स्वतंत्र कराकर उनके मौलिक अधिकारों को प्रदान कर सके, और यही किया। और आज हम उत्तीर्ण शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अपने उन वीर सपूतों को सच्ची और निष्ठा के साथ श्रद्धांजलि भेंट कर सकते हैं। हम सुबह में अपने प्रिय अभिभावकों के साथ अपनी कक्षाओं में बैठकर किताबें पढ़कर हिंदुस्तान को विकसित करने का कार्य कर रहे हैं, और उन्हीं वीर सपूतों को सच्ची निष्ठा के साथ श्रद्धांजलि भेंट करने का काम कर रहे हैं। उनकी यही विचारधारा थी, यही उनकी मानसिकता थी कि मेरे हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े और भारतवर्ष को आगे बढ़ाए। और अल जामिअतुल अशरफिया की स्थापना केवल इसीलिए हुई है कि यहां से उत्तीर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमें केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में तालीम को आम करना है और अपने उन वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करनी है। आपको करना हो, अभी मौलाना आमिर साहब ने, मेरे बड़े भाई ने आपको बताया, मौलाना फजल खैराबादी हो, मौलाना रज़ा अली खान साहब हो, मौलाना फैज अहमद बदायूनी हो, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पहले उत्तीर्ण शिक्षा ग्रहण की है और उसके पश्चात भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने का यह कार्य किया है। और यही प्रेरणा हमारे लिए है कि आज इस स्वतंत्रता भारत में और स्वतंत्रता दिवस के दिन में हम ये संकल्प लेके उठें कि आज हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करने का कार्य करेंगे, उत्तीर्ण शिक्षा ग्रहण करेंगे और उनकी मानसिकता को आगे ले जाने का कार्य करेंगे और भारतवर्ष को मजबूत और विकसित करने का कार्य करेंगे। आपको ये संकल्प लेना होगा। और मैं ये समझता हूं कि भारत में उनको सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करने का केवल एक ही रास्ता है। आप सुबह प्रातः में आप अपनी कक्षाओं में जाकर के अपने प्रिय अभिभावकों से शिक्षा ग्रहण कीजिए और अपने भारत के विरुद्ध में उन समक्ष और समस्त वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि भेंट कीजिए। साथियों, समय सारणी के अनुसार मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं किसी उर्दू कवि के इन पंक्तियों के साथ कि उन्होंने कहा था कि अब तो जो हुआ सो हुआ, भारत आजाद हो गया, लेकिन उनके मन में अभी भी एक भाव है और वो हमें दर्शाता है, वो प्रकट करना चाहता है कि आप भी सच्ची और उत्तीर्ण शिक्षा ग्रहण करिए। किसी उर्दू कवि ने कहा था कि अगर आज भी हिंदुस्तान को आगे ले जाने का काम होगा तो माननीय अतिथिगण, ये आपके सामने बैठे हुए छात्रगण अपना सीना पीछे नहीं हटाएंगे बल्कि आगे बढ़ाकर ये ऐलान करेंगे, मायूस ना हो ऐ चमने मिल्लत बेजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। और माननीय अतिथिगण, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक उसी तरह
जिस तरह आज से 89 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने यह कहा था, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, उन्हीं की मानसिकता को लेकर, उन्हीं की विचारधारा को लेकर आज हम हाफिज मिल्लत के इस विशाल कार्यक्रम में उपस्थित समस्त छात्र ये संकल्प लेकर के उठते हैं कि हम अपने उन वीर सपूतों को और महान कार्य क्रांतिकारों को हम केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करना चाहते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं। साथियों, समय सारणी के अनुसार मैं अंत में अपने अति प्रिय अभिभावक मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब का बहुत हार्दिक से अभिनंदन करना चाहूँगा कि जिनके माध्यम से मुझे ये हिंदी भाषण का शुभ अवसर प्रदान हुआ। और अंत में मैं अपने समस्त अभिभावकों का, विशेष रूप से आदरणीय प्रधानाचार्य जी का, अध्यापकगण का और आपके अतिथिगण का, समस्त कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपके विरुद्ध, आपके समक्ष में आपके उज्ज्वल भविष्य, उत्तम शीर्यागु और स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।